नेहा, तो पहले तो आपको और आपके पूरी टीम को दशहरा की बेस्ट विशेस एडवांस में। और जो स्टॉक मुझे पसंद है वो रेलवे इंफ्रा थीम का एक स्टॉक है। कंपनी का नाम है टेक्समैको इंजीनियरिंग एंड रेल लिमिटेड। देखिए, ये कंपनी में सबसे बड़ी खासियत है कि अगले 2-3 साल की ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है। करीबन 7,800 करोड़ की क्यूमुलेटिव ऑर्डर बुक है। इन्होंने एक डीमर्जर भी अनाउंस किया है कि इनकी जो इंजीनियरिंग बिजनेसेस है वो उसको अलग करेंगे, तो वैल्यू अनलॉकिंग वहां से भी शेयर होल्डर्स को मिलेगी। सबसे बड़ी बात, जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस आ गया है वो बहुत ही दमदार आ गया है। 20 करोड़ का प्रॉफिट ऑलरेडी इस क्वार्टर में आ चुका है और मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत ही दमदार है। मैनेजमेंट की कमेंट्री में ये भी कहा है कि मार्जिन्स में और भी इंप्रूवमेंट होने के लिए जगह है। सबसे बड़ी बात, करीबन 1,000 वैगन पर मंथ मैन्युफैक्चर करने का टारगेट कंपनी ने किया है। और ये जब डीमर्जर हो जाएगा तभी मानना है मेरा कि ये फोकस्ड वैगन प्लेयर होगा, तो वैल्यूएशंस भी अच्छी तरह से बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल से देखिए, सब पैरामीटर पे अगले 1.5-2 साल की विजिबिलिटी है। वैल्यूएशंस भी काफी ठीक ठाक है। करीबन शेयर 134-35 चल रहा है। तो करीबन अगले 15 से 18 महीने का अगर किसी का व्यू पॉइंट है, इसको होल्ड करे, ये इस लेवल से भी खरीदने की कोशिश करता है, तो करीबन 175-180 का पहला टारगेट मिल सकता है। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छा विकल्प रहेगा। मेरे ख्याल से इसको इवन करंट लेवल्स पे कोई खरीदता है तो अच्छी खासी कमाई होने की पॉसिबिलिटी है। नया दूसरा स्टॉक जो है वो एक ऐसा स्टॉक है जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बेनिफिट होता है, तो इस स्टॉक को बेनिफिट होगा। और वो बैंकिंग सेक्टर का दिग्गज आईसीआईसीआई बैंक है। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर बढ़ता है, कंपनीज अच्छे नतीजे दिखाते हैं, कॉर्पोरेट कैपेक्स करते हैं, तो उसका बेनिफिट बैंकिंग सेक्टर पे जरूर आएगा। इनफैक्ट क्यू2 के नंबर्स जो आईसीआईसीआई बैंक के आ गए, इसमें ऑलमोस्ट 23% का एनआई ग्रोथ आ गया है, ऑलमोस्ट 35% का प्रॉफिट ग्रोथ आ गया है, एसेट क्वालिटी भी ठीक ठाक है। मेरे ख्याल से इनकी सब्सिडीज, जैसे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की बात चंदन जी ने की, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की, नंबर बहुत ही बढ़िया आ गए। तो कंसोलिडेटेड स्ट्रक्चर में भी मुझे लग रहा है कि बिजनेस बहुत स्ट्रांग है। इनफैक्ट नॉर्मली सेकंड हाफ जो होता है वो बैंकों के लिए बहुत ही बेहतरीन रहता है, क्योंकि क्रेडिट साइकिल का जो डिमांड होती है वो सेकंड हाफ में ज्यादा रिफ्लेक्ट होती है। तो मेरे ख्याल से इवन करंट लेवल पे अगर कोई खरीदता है तो करीबन 1150-1160 का एक रीजनेबल टारगेट आपको कम से कम 6 से 12 महीने में पॉसिबल लग रहा है। तो इसको जरूर अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करें। जैसे सिद्धार्थ ने कहा कि मेरे ख्याल से आप जो भी सेक्टर चूज करें, मेरे ख्याल से ऐसा सेक्टर चूज करें जहां पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी है। जैसे मेरा मानना है कि डोमेस्टिक सेक्टर में बहुत बड़ा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। तो इन्वेस्टर्स को पहले तो अच्छे सेक्टर्स आइडेंटिफाई करना है जहां पे उनको पता है कि शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी हो सकती है, लेकिन लॉन्गर टर्म में ग्रोथ पोटेंशियल काफी स्ट्रांग है। और मेरे ख्याल से ये फोकस अगर वो सेक्टर वाइज स्टॉक स्पेसिफिक काम करते हैं, तो मेरे ख्याल से देखिए, मार्केट में अप्स एंड डाउन्स तो होते रहते हैं, लेकिन आपको अगर अच्छे सेक्टर और स्टॉक्स का अगर आपका कलेक्शन है तो डेफिनेटली लॉन्गर टर्म में पैसा बनता है। तो मेरे ख्याल से यही मेरी राय होगी कि फोकस ऑन गुड प्रॉमिसिंग सेक्टर्स, एंड ऑब्वियसली उसमें जो मार्केट लीडर है उसी के ऊपर फोकस करें, उसी से अच्छा पैसा बने।